राम राम दोस्तों। बॉलीवुड में हर साल कई नए चेहरे आते हैं, कुछ चमकते हैं, कुछ गुमनामी में खो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी बनकर रह जाती है। ऐसी ही एक कहानी है विम्मी की, जो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनका जीवन जितना चमकदार दिखता था, हकीकत में उतना ही दुखद था। साल 1967 में B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज रिलीज हुई। नीले गगन के तले धरती का प्यार। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, बल्कि एक नई अदाकारा को भी बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। विम्मी उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट रही और दर्शकों ने उनकी सुंदरता की जमकर तारीफ की। वह अचानक से सुर्खियों में आ गईं और उन्हें कई बड़े फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही विम्मी ने बहुत कम उम्र में लव मैरिज की दी। उन्होंने शिव अग्रवाल, जो एक जाने माने बिजनेसमैन थे, से प्रेम विवाह किया था। लेकिन उनके माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और उन्होंने विम्मी से दूरी बना ली। दूसरी तरफ ससुराल वालों को भी यह मंजूर नहीं था कि उनकी बहू फिल्मों में काम करे। धीरे धीरे पारिवारिक तनाव बढ़ता गया और उनके रिश्ते में दरार आ गई। आखिरकार उनके पति ने भी विम्मी को अकेला छोड़ दिया। वह एक ऐसी दुनिया में थी जहां उनकी शोहरत तो थी, लेकिन कोई अपना नहीं था। शुरुआती सफलता के बावजूद विम्मी का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं चला। उनकी खूबसूरती की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन उनकी एक्टिंग को दर्शकों और निर्देशकों ने खास पसंद नहीं किया। धीरे धीरे उनके पास फिल्मों के ऑफर कम होने लगे। करियर में आई गिरावट ने उन्हें भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। इस अकेलेपन और असफलता के चलते उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनकी हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर में विम्मी को एक फिल्म निर्माता जॉली का सहारा मिला। वह उनके साथ रहने लगीं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यह रिश्ता भी उनके लिए सिर्फ दर्द लेकर आया। कहा जाता है कि काम के चक्कर में उनको कई समझौते भी करने पड़े। विम्मी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उनकी शराब की लत और भी बढ़ गई। अत्यधिक शराब पीने की वजह से विम्मी का लिवर बुरी तरह प्रभावित हुआ और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज की कमी और उपेक्षा के कारण 22 अप्रैल 1977 को महज 33 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई खास इंतजाम नहीं किया गया था। उनकी पार्थिव देह को एक ठेले पर श्मशान घाट ले जाया गया और किसी करीबी रिश्तेदार के बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज बहुत कम लोग विम्मी को याद करते हैं। उनकी जिंदगी, जो एक बड़ी स्टार बनने के सपने से शुरू हुई थी, दर्द और गुमनामी में खत्म हो गई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे एक स्याह अंधेरा भी होता है, जहां नाम और शोहरत जितनी तेजी से मिलती है, उतनी ही जल्दी छिन भी जाती है। क्या विम्मी का जीवन एक सबक है या सिर्फ एक और गुमनाम ट्रेजेडी? जो भी हो, आइए आज इस भुला दी गई अभिनेत्री की आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करें। अगले एपिसोड तक राम राम।